चल निरंतर पथ पे अपने, रोक ना तू पाँव अपने। बहने दे तू घाव अपने, चल निरंतर पथ पे अपने। वंदनीय प्रमिल ताई जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को देखकर इन काव्य पंक्तियों का स्मरण होता है। 75 वर्ष की उम्र में जब लोग ऊर्जाहीन एवं निष्क्रिय होने लगते हैं, उस आयु में ताई जी ने वंदनीय मौसी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त एक चित्र प्रदर्शनी लेकर पूरे भारतवर्ष में और नेपाल सहित 108 स्थानों पर 266 दिनों में लगभग 28,000 किलोमीटर का निरंतर प्रवास निजी वाहन से किया था। यह प्रवास उनके दृढ़ निश्चय और क्रियाशीलता का प्रमाण है। राष्ट्र सेविका समिति की चतुर्थ प्रमुख संचालिका वंदनीय प्रमिल ताई जी मेढे का जीवन और योगदान सभी के लिए प्रेरणादायक है। प्रमिल ताई जी मेढे का 97 वर्ष का जीवन तपश्चर्या, सक्रियता, जागरूकता, तत्परता, धर्माभिमान और राष्ट्रनिष्ठा का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति में विभिन्न दायित्वों को निष्ठापूर्वक संभाला, जिसमें केंद्र कार्यालय प्रमुख, अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका, विश्व विभाग प्रमुख, सह प्रमुख संचालिका और वंदनीय प्रमुख संचालिका यह विशेष उल्लेखनीय दायित्व हैं। मातृ हृदयी प्रमिल ताई के सभी के साथ आत्मीय संबंध थे। पूर्वांचल छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के लिए उनके मन में विशेष प्रेम और लगाव था। उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए वह हमेशा सजग रहती थीं। केवल सेविकाएं ही नहीं, अपितु उनके परिवारजनों के साथ भी ताई के सौहार्दपूर्ण संबंध थे। समाज के विविध क्षेत्र के गणमान्य लोग उनसे भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सदैव आते रहे हैं। उनके जैसी वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सेविकाओं के निवास से पवित्र हुआ देवी अहिल्या मंदिर का परिसर मातृ तीर्थ कहलाता है। राष्ट्र सेविका समिति के कार्य का सुदृढ़ीकरण तथा प्रचार यह उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, जिसके लिए हर संभव प्रयास उन्होंने स्वयं किया तथा सभी से करवाया। उनके नियोजन एवं मार्गदर्शन में समिति ने कई बड़े आयोजन सफलतापूर्वक किए हैं। फिर चाहे वह प्रति 10 वर्षों के बाद होने वाला अखिल भारतीय सम्मेलन हो या देवी अहिल्याबाई होलकर का द्विशताब्दी समारोह हो या हर वर्ष होने वाले उत्सव, वर्ग, पथ संचलन या प्रतिनिधि सभा हो, सूक्ष्म अभ्यास करके योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना यह उनका विशेष गुणधर्म था। देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म स्थान चौंडी के बारे में जब किसी को विशेष जानकारी नहीं थी, तब वहां जाकर सारी व्यवस्था करके देवी अहिल्याबाई की जन्म द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम किया था। संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी चारों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अभ्यासपूर्ण लेखन और भाषण से वे सभी सेविकाओं को सदैव ही प्रेरित करती रहीं। मृदु किंतु आत्मविश्वासपूर्ण वाणी यह ताई जी की विशेषता रही है। धर्मांतरण तथा अन्य गंभीर समस्याओं से जूझने वाले पूर्वांचल क्षेत्र में समिति के कार्य की नींव रखने में प्रमिल ताई जी ने अथक परिश्रम किए हैं। जब संवाद के साधन उपलब्ध नहीं थे, उस दौरान पत्राचार के माध्यम से वह सभी सेविकाओं से तथा कार्यकर्ताओं से नियमित संपर्क में रहती थीं। उनके सुंदर अक्षरों में लिखे गए मार्गदर्शक पत्र आज भी कई वरिष्ठ सेविकाओं ने संभाल कर रखे हैं। नागपुर के DAGPT कार्यालय में जब वह कार्यरत थीं, उस समय भी वह समिति शाखा वृद्धि हेतु सक्रिय थीं। समिति कार्य के प्रचार हेतु प्रमिल ताई जी ने पूरे देश में और विदेश में जैसे कि श्रीलंका, केन्या, यूनाइटेड किंगडम,
अमेरिका आदि देशों में प्रवास किया। 9 गज की साड़ी पहनी हुई वयोवृद्ध महिला जब देश विदेश में अंग्रेजी भाषा में अधिकार पूर्वक संवाद स्थापित करती, भाषण देती, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते। उन्हें अमेरिका में न्यू जर्सी के मानद नागरिकत्व से सम्मानित किया गया था और 2020 में SNDT विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें D.Litt पदवी प्रदान की गई थी। वयम विश्व शांत्यै चिरम यत्नशीलाः नामक पुस्तक में उन्होंने अपने विश्व विभाग प्रवास के अनुभव लिखे हैं। अभी तक विदेश से आए हुए कार्यकर्ता उनको मिलने के लिए नागपुर आते रहे हैं। केन्या में सेविकाओं के लिए जो कार्यालय बना, उस सरस्वती सदन का उद्घाटन वंदनीय ताई-जी आप्टे के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके हाथों हुआ था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई स्मारक समिति, रानी भवन नासिक, देवी अष्टभुजा मंदिर वर्धा, देवी अहिल्याबाई स्मारक समिति, इन प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा संचालन में प्रमिल ताई जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। समिति संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर का प्रत्यक्ष सानिध्य तथा संस्कार प्रमिल ताई जी को प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रमुख संचालिकाएं ताई जी आप्टे तथा उषा ताई चाटी के साथ कार्य करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों में प्रमिल ताई सदैव अग्रणी रही हैं। 1970 के दशक के आपातकाल के समय में संगठनात्मक कार्य पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उस दौरान संघर्षरत परिवारजनों का मनोबल बढ़ाने का कार्य, उन्हें संबल देने का कार्य एवं अन्य अनेक गतिविधियों का संचालन उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसी वाणी वैसी कृति, समर्पित उपासना, ध्येय प्रेरित जीवन, राष्ट्रदेव की साधना, ऊर्जादायी कंपनों से पुलकित परिवेश, रहो सतर्क सचेत, दिया सभी को संदेश, निरंतर कार्य करो, सर्वोपरि रहे देश, सर्वोपरि रहे देश। वंदनीय प्रमिल ताई जी के समर्पित जीवन और योगदान को शत शत नमन, शत शत प्रणाम।